ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से हमला शुरू कर दिया है। कुवैत से लेकर बहरीन, बहरीन से लेकर जॉर्डन तक ईरान ने अपने मिसाइलों से अमेरिकी फौज को उसकी हैसियत दिखाना शुरू कर दिया है। अब तो ऐसे हालात भी होने लगे हैं कि ईरान के मिसाइलों को अमेरिका के बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी मुंह चढ़ा रहे हैं। पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुए। ईरान ने अपने इस हमले में अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को भी तबाह करने का दावा किया है। अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को नाकारा बनाने का भी दावा किया है। पर ईरान ने आखिर ये हमला क्यों किया? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह भी खुद अमेरिका ही है। अमेरिका ईरान के जजीरों पर बार बार हमले कर रहा है और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है। इन छिटपुट हमलों से ईरान काफी परेशान हो चुका है। यहां तक कि इस बार उसके पानी के जखीरे को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद ईरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि हालात और बिगड़ते चले गए। दरअसल अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर 8 तारीख की रात में हादसे का शिकार हो गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान के शाहिद ड्रोन के जरिए अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। दोनों पायलट्स को बचा लिया गया। अमेरिकी नेवी ने सरफेस ड्रोन का इस्तेमाल करके अपने दोनों पायलट्स को बचाने का दावा किया है। जांच अभी जारी है, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार कबूल कर लिया है कि ईरान की फौज ने उनके किसी जहाज को निशाना बनाया है, खासकर अपाचे हेलीकॉप्टर को हिट किया है। इस वारदात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की भावनाएं बुरी तरह से आहत हो गईं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ये कहते रहते हैं कि ईरान की फौज को हमने खत्म कर दिया, उनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया, हमने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया, उनके पास लड़ने के लिए कोई ताकत मौजूद नहीं है, उनको अब सरेंडर कर देना चाहिए। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप इस बार खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर लिख कर कह रहे हैं कि ईरान ने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया, उसे निशाना बनाया। वो कह रहे हैं कि हमने अपने दोनों पायलटों को बचा लिया है, लेकिन अमेरिकी फौज इस हमले का जवाब जरूर देगी। जिसके बाद ये बात जाहिर हो गई कि अमेरिका ईरान पर हमला जरूर करेगा। शायद अमेरिका ईरान पर हमले के लिए कोई बहाना तलाश रहा हो, क्योंकि यह हमला कोई पहली बार नहीं, बार बार अमेरिका की तरफ से ईरान के ऑयल टैंकरों को, ईरान के जजीरों को निशाना बनाने की कार्रवाई की जाती रही है। और बदले में ईरान भी जब पलटवार करता है तो अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों पर हमला करता है, अमेरिका के वॉरशिप को निशाना बनाता है। पर बात अब दूर तक निकल चुकी है, जिसे देखने के बाद अब यह महसूस हो रहा है कि ये खेल बहुत दूर तक नजर आने वाला है। ईरान ने अपने जवाबी हमले में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को अपने मिसाइलों से निशाना बनाया है, ड्रोन से निशाना बनाया है। बहरीन में ईरानी मिसाइलों के धमाके की आवाज सुनी गई। सोशल मीडिया पर ईरानी मिसाइलों को देखा गया। ईरान की IRGC ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए बहरीन में अमेरिकी नेवी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया है। जॉर्डन में भी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी नेवी की कुल 21 जगहों को उसने बहरीन में निशाना बनाया है, जिसमें 4 बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। खासकर जॉर्डन के बेस पर तैनात अमेरिका के F-35 फाइटर जेट बिल्कुल तबाह हो गया, वो हैंगर में ही खड़ा रह गया, जिसे ईरान ने तहस नहस कर दिया। यानी अमेरिका अपने एक हेलीकॉप्टर की कीमत अपने बड़े बड़े मिलिट्री अड्डों पर होने वाले नुकसान से चुका रहा है। ईरान की IRGC ने कहा है कि उसके हमले में कई अमेरिकी ठिकाने तबाह हो गए, जिसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन टावर, रडार, एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह ईरानी हमले की जद में आ गए। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने कुवैत, बहरीन में भी धमाकों की तस्दीक की है। मकामी ज़राए का कहना है कि बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को एक बार फिर से ईरानी मिसाइल के हमलों का सामना करना पड़ा। कुवैत के आर्मी जनरल स्टाफ का दावा है कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलों को रोक दिया, लेकिन खैर इससे पहले भी दुनिया देख चुकी है कि कैसे कुवैत ईरानी मिसाइलों को रोकने के चक्कर में अपने ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बना देता है। लेकिन अगर अमेरिकी हमले में ईरान के नुकसान की बात की जाए तो अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर के नुकसान का बदला लेने के लिए बंदर अब्बास के बंदरगाही शहर में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। रडार को भी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन को भी अपने निशाने पर लिया। इसके साथ ही किशम जजीरे पर भी हमला किया, जहां IRGC के रडार और ड्रोन कंट्रोल स्टेशन मौजूद है, मिलिट्री ठिकाने मौजूद हैं। इन सब पर अमेरिका ने हमले किए हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिकी फौज ने सिरीक पर हमला किया,
जहां उसके टेलीकम्युनिकेशन टावर और मिलिट्री ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया। जास्क जजीरे पर भी हमला किया। ईरान की नेवी वहां मौजूद है। ईरान की नेवी और उसके मिसाइल ठिकानों को भी शिकार बनाने की कोशिश की। मिनाब और उसके आसपास के इलाकों में भी धमाके की आवाजें सुनी गई। गुरुक में भी रडार और ड्रोन कमांड सेंटर पर हमला किया गया। ये तमाम इलाके हारमूज को कंट्रोल करने वाले इलाके माने जाते हैं। ये जजीरे के तौर पर हैं जहां ईरान के मिसाइल, ड्रोन और नेवी के बेस बनाए गए हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने सटीक हमला किया था, जबकि ईरान ने कहा है कि कुछ सिविलियंस इलाकों पर अमेरिका ने हमला किया है। सिरिक पर अमेरिका ने पानी के 2 टैंकों को निशाना बनाया, जो ईरानियों के बुनियादी शहरी ढांचे को निशाना बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। इसे ह्यूमन राइट वायलेशन के तौर पर माना जाएगा, क्योंकि पानी के जराये को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो ईरान के लोगों पर यह सीधा सीधा जंग थोपने की कोशिश है। और ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना यह साफ बताता है कि अमेरिका की नज़र में उसके अलावा दुनिया की कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। बाकायदा मुंबई में मौजूद ईरानी कौंसुलेट ने शरीक जजीरे में पानी के ज़खायर पर हमले को अमेरिका के दहशतगर्द हमलों का नाम दिया है। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद ईरान इस मामले में खुद को अलग बता रहा है। उसने जिम्मेदारी लेने से साफ मना कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमारे इलाके के नज़दीक गैर मुल्की ताकतें अपनी इंसानी गलतियों, हादसों या किसी होने वाली गोलाबारी में फंसकर लगातार जोखिम उठा रही हैं। इस खतरे को कम करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि वो यहाँ से चले जाएं। हम डिप्लोमेसी की ज़बान पसंद करते हैं, लेकिन दूसरी ज़बानें भी जानते हैं। हम दूसरी ज़बानें भी बोलते हैं। अब सैयद अब्बास अराक्ची की आखिरी लाइन को ज़रा गौर से देखिए। वो कहते हैं कि हम डिप्लोमेसी की ज़बान पसंद करते हैं, यानी हम बातचीत के ज़रिए किसी भी परेशानी का हल करने में यकीन रखते हैं और हम बातचीत करना ही पसंद करते हैं। हम हमला नहीं करना चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बातचीत की ज़बान ही पसंद करते हैं, हमें कोई और ज़बान नहीं आती है। नहीं भाई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दूसरे तरीके भी जानते हैं। इसका यही मतलब निकाला जाएगा। ये सीधे सीधे अमेरिका को ईरान की खुल्लम खुल्ला धमकी है। अगर अमेरिका इसे नहीं समझ पा रहा तो ये उसकी खामी है, पर ईरान सीधे सीधे समझा रहा है कि अपनी फौज हटा लो। अगर खैरियत चाहते हो तो अपनी इस फौज को यहां से हटा लो, वरना सिर्फ हम बातचीत करना नहीं जानते, दूसरी जबान भी जानते हैं। ये खुल्लम खुल्ला अमेरिका को जंग की धमकी के तौर पर देखा जाना चाहिए। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। सैयद अब्बास अराक्ची ने अपने एक और ट्वीट में कहा कि मैदान जंग में अपनी हार के बावजूद अमेरिका ने हमारे सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया है। उसे हमारे मजबूत इरादों का इम्तिहान लेना का ऑप्शन ही चुना है। हमारी ताकतवर फौज किसी भी हमले का पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ेगी। अगर आप महफूज रहना चाहते हैं तो हमारा इलाका छोड़ दें। फारस की खाड़ी के तारीख में कई बदकिस्मत चैप्टर मौजूद हैं। खैर, हमले जारी हैं। ईरान कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है, पर इतना तो जरूर है कि अमेरिका अपनी लुटी हुई इज्जत को बचाने के लिए बार बार ईरान पर हमले कर रहा है, ताकि दिखाया जा सके कि अमेरिकी फौज कहीं से भी ईरान के आगे झुकने को तैयार नहीं है। खैर, अमेरिका अपनी नाकामियों पर बार बार पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पहली बार उसे अपनी ही हेलीकॉप्टर को ईरान के जरिए मार गिराए जाने का खुलासा खुद ही करना पड़ रहा है। अमेरिका की वो खुद ही एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि ईरान ने उसके अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। और ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, जो अक्सर ये बात कहते नजर आते हैं कि हमने ईरान की नेवी को मार दिया, ईरान की एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया, उसकी पूरी फौज को भी ख़त्म कर दिया। उनके पास लड़ने की कुव्वत नहीं है। और लड़ने की कुव्वत नहीं है तो आखिर ये लड़ कौन रहा है? फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।